मेरे यूट्यूब चैनल आरजू स्टडी में। जी हाँ दोस्तों, बिहार आईटीआई परीक्षा से जुड़े टॉप 45 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, गणित सभी विज्ञानों की रानी है, यह कथन किसका है? हमारा पहला ऑप्शन यूक्लिड, दूसरा ब्रह्मगुप्त, तीसरा गाउस, चौथा आर्यभट्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाउस। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस गणितज्ञ को सांख्य का जनक माना जाता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों गाउस, दूसरा न्यूटन, तीसरा यूक्लिड, चौथा पाइथागोरस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पाइथागोरस। ऑप्शन नंबर डी, पाइथागोरस सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, पृथ्वी गतिशील है व सूर्य स्थिर है, यह निम्न में से किसका कथन है? ऑप्शन हमारा पहला आर्यभट्ट प्रथम, दूसरा आर्यभट्ट द्वितीय, तीसरा भास्कराचार्य, चौथा रामानुज। हमारा ऑप्शन नंबर आर्यभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, आर्यभट्ट प्रथम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से किस गणितज्ञ के नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम रखा गया है? पहला ऑप्शन है दोस्तों श्रीधर, दूसरा नारायण पंडित, तीसरा आर्यभट्ट प्रथम, चौथा भास्कराचार्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से सोच के बताएं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, आर्यभट्ट प्रथम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? पहला ऑप्शन है दोस्तों लोहा, दूसरा है पीतल, तीसरा तांबा, चौथा चांदी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा तांबा। अगर वहीं पूछा जाए कि मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुत्ता। क्या होगा? कुत्ता। जो कि मानव ने कुत्ता को सबसे पहले अपना सर्वप्रथम पालतू जानवर किसे बनाया? कुत्ता को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? हमारा पहला ऑप्शन पार्श्वनाथ, दूसरा भद्रबाहु, तीसरा सिद्धार्थ, चौथा महावीर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महावीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला ऑप्शन है दोस्तों बौद्ध गया, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा सारनाथ, चौथा पाटलिपुत्र। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। अगर पूछा जाए कि किस भाषा में अपना पहला उपदेश दिया, तो वह भाषा है पाली भाषा। किस भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? ऑप्शन है हमारे दोस्तों, पहला सारनाथ, दूसरा पाटलिपुत्र,
तीसरा वैशाली, चौथा लुम्बिनी। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर होगा सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा पहला ऑप्शन पाटलिपुत्र, दूसरा है मगध, तीसरा वैशाली, चौथा कुंडग्राम। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी कुंडग्राम। ठीक है दोस्तों, कुंडग्राम सही आंसर होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ है हुआ? कुंडग्राम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? हमारा प्रश्न है दोस्तों, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? हमारा पहला ऑप्शन शुंग वंश, दूसरा है कण्व, तीसरा है सातवाहन, चौथा है इंडो ग्रीक। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? तो सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? हमारा पहला ऑप्शन मौर्य, दूसरा सातवाहन, तीसरा गुप्त, चौथा प्रतिहार। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा सातवाहन। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? तो सातवाहनों के समय से प्रारंभ हुई। अगला है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों 712 ईस्वी, दूसरा है 711 ईस्वी, तीसरा है 713 ईस्वी, चौथा है 710 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 712 ईस्वी। अगले के प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ऑप्शन है दोस्तों जहांगीर, दूसरा है शेर शाह, तीसरा शाहजहां, चौथा अकबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने बनवाया। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? ऑप्शन है हमारा दोस्तों, पहला टॉमस रो, दूसरा विलियम हॉकिंस, तीसरा है कोलंबस, चौथा है वास्को डिगामा। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, वास्को डिगामा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन था? वास्को डिगामा, जो कि भारत के पश्चिमी तट, जो कि केरल के कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले आए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? तो हमारा ऑप्शन है फ्रांसीसी, दूसरा है पुर्तगाली, तीसरा है अंग्रेज, चौथा है डच। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? हमारा पहला ऑप्शन है 1939 ईस्वी, दूसरा है 1938 ईस्वी, तीसरा है 1939 ईस्वी, चौथा है
1945 ईस्वी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर ए 1939 ईस्वी। दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था। ठीक है, इसमें लगभग 70 देशों, कितने देश? 70 देशों, इसमें 70 देशों की थल जल वायु सेनाएं इस युद्ध में सम्मिलित थी। इस युद्ध में विश्व जो है 2 भागों में बटा हुआ था। मित्र राष्ट्र जो था, इस युद्ध में विभिन्न राष्ट्रों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? हमारा पहला ऑप्शन 13 अप्रैल 1916 ईस्वी, दूसरा है 17 अप्रैल 1919 ईस्वी, तीसरा है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, चौथा है 13 अप्रैल 1917 ईस्वी। हमारा ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? हमारा पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा है 1922, तीसरा है 1921, चौथा है 1919। हमारा ऑप्शन नंबर ए 1920 सही आंसर होगा। 1920 असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? हमारा पहला ऑप्शन खेरा 1918, दूसरा अहमदाबाद 1918 ईस्वी, और तीसरा चंपारण 1917 ईस्वी, चौथा अमृतसर 1919 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चंपारण 1917 में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन भारत कब आया? हमारा पहला ऑप्शन 8 नवंबर 1927 ईस्वी, तीसरा 3 फरवरी 1928 ईस्वी, तीसरा 31 दिसंबर 1928 ईस्वी, चौथा 31 दिसंबर 1927 ईस्वी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 3 फरवरी 1928 ईस्वी, ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? हमारा पहला ऑप्शन 7, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 9। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, सौर मंडलों में ग्रहों की संख्या कितनी है? 9। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? हमारा पहला ऑप्शन 111 किलोमीटर, दूसरा 121 किलोमीटर, तीसरा 115 किलोमीटर और चौथा 107 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, 111 किलोमीटर होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? हमारा पहला ऑप्शन प्रोक्सिमा सेंचुरी, दूसरा सीरियस, तीसरा वोल्फ, चौथा लेलैंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रोक्सिमा सेंचुरी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? हमारा पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार
कहाँ है? हमारा पहला ऑप्शन अरब का पठार, दूसरा मंगोलिया का पठार, तीसरा तिब्बत का पठार, चौथा कोलंबिया का पठार। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तिब्बत का पठार सही आंसर होगा, तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। हमारा पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जलवाष्प। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। हमारा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? हमारा पहला ऑप्शन गोमती, दूसरा सतलज, तीसरा झेलम, चौथा व्यास। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा सतलज। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दक्षिण का गंगा किस नदी को कहा जाता है? हमारा पहला ऑप्शन कावेरी, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्णा, चौथा कोशी। हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कावेरी। दक्षिण का गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? हमारा पहला ऑप्शन कैप्टन कुक, दूसरा एमंड सेन, तीसरा रॉबर्ट पियरी, चौथा कोपरनिकस। तो हमारा ऑप्शन नंबर रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। हमारा पहला ऑप्शन सिक्किम, दूसरा हरियाणा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा गोवा। हमारा ऑप्शन नंबर डी गोवा सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? हमारा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, दूसरा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी, तीसरा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी, चौथा 22 दिसंबर 1946 ईस्वी। हमारा सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हमारा पहला ऑप्शन डॉक्टर BN राव, दूसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। हमारा पहला ऑप्शन कपाट द्वारा, दूसरा वित्त मंत्रालय द्वारा, तीसरा वित्त आयोग द्वारा, चौथा योजना आयोग द्वारा। हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? हमारा पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा योजना आयोग, तीसरा राष्ट्रीय विकास परिषद, चौथा संसद। हमारा सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हमारा पहला ऑप्शन रिजर्व बैंक के गवर्नर, दूसरा वित्त सचिव, तीसरा वित्त मंत्री, चौथा प्रधानमंत्री। हमारा सही आंसर होगा वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा वित्त सचिव। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। हमारा पहला ऑप्शन तलवारें, दूसरा रुमाल, तीसरा बाज, चौथा कमल और रोटी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा कमल और रोटी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हमारा पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा यकृत, तीसरा गुर्दे, चौथा छोटी आंत। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ठीक है दोस्तों, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? हमारा पहला ऑप्शन दमित्री मेंडलीफ, दूसरा मैरी क्यूरी, तीसरा लुइस पाश्चर, तीसरा लेवोसिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा दमित्री मेंडलीफ। दमित्री मेंडलीफ आवर्त सारणी का आविष्कार किया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन मध्य मस्तिष्क, दूसरा अग्र मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क, चौथा अर्ध सचेतक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी अग्र मस्तिष्क। अगला है दोस्तों प्रश्न हमारा, प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? हमारा पहला ऑप्शन 6, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 4। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 6। प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 6। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? हमारा पहला ऑप्शन 0, दूसरा 1, तीसरा 7, चौथा 14। हमारा ऑप्शन नंबर सी 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमारा पहला ऑप्शन 5वां, दूसरा तीसरा 7वां, चौथा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 7वां सही आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हमारा पहला ऑप्शन 14 मार्च, दूसरा 5 जनवरी, तीसरा 2 जून, चौथा 28 फरवरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? हमारा पहला ऑप्शन कुंभा, दूसरा कौशिकी, तीसरा कर्णाली, चौथा नदीतमा। हमारा ऑप्शन नंबर बी कौशिकी सही आंसर होगा।
कोशी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कौशिकी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? हमारा पहला ऑप्शन वर्ष 1952, हमारा दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1965, हमारा तीसरा ऑप्शन वर्ष 1960, चौथा वर्ष 1955। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। धन्यवाद दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, और कृपया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।